रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राणी जाई परिवचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, 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 प्राणी जाई परिवचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए परिवचन। मांग लीजिए प्रभु, हमारे दादा परदादाओं से ही होता चला आया है, जो वचन दे दिया भले ही प्राण क्यों न चले जाए लेकिन वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। मैं अपने गुरु वशिष्ठ की सौगंध खा रहा हूँ, आप हमसे जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। और जैसे ही कहा कि वही दूंगा तो महाराज विश्वामित्र कहने लगे, सुनो दशरथ, मुझे क्या चाहिए? कितनी आवाज खिंच रही है मेन माइक की, इससे बहुत परेशान हो रहे हैं, सादा नहीं बोला जा रहा है। बोले विश्वामित्र कि जब मैं यज्ञ करने को बैठता हूँ तो निश्चर बहुत सताते हैं, मेरा यज्ञ भी ध्वंस कर जाती है, फिर मुझ में मार लगाते हैं। राजा कर देना चाहता है राजन, तो ध्यान लगा कर सुन लेना, मेरी यज्ञ की रक्षा के कारण राम लखन को साथ पठा देना। जवाब दिया, मुझे अपने दो पुत्र राम लखन को दे दे। और जैसी ये बात कही महाराज दशरथ के पैरों के तले धरती खिसक गई। महाराज जी क्या मांग रहे हैं आप? राम लक्ष्मण मेरे प्राणों के प्राण हैं, राम लक्ष्मण मेरी आंखों की पलकें हैं। प्रभु मेरे जरा जरा से बच्चे हैं राम लक्ष्मण, भला मैं उन्हें कैसे दे सकता हूँ? यज्ञ की बात है तो मैं स्वयं हाथों में धनुष मार लेकर के आपकी रक्षा करने के लिए चलूंगा। हमारे जरा से बच्चे भला क्या कर लेंगे? विश्वामित्र कहने लगे, राजन मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तेरे बच्चों की जरूरत है, सिर्फ तेरे बच्चों की। दशरथ कहने लगे, महाराज मर जाऊंगा पुत्रों के बिन। चौथेपन में पुत्रों का मोह देखा है मैंने। सुनो, कैसे भरे मांगी स्वामी समझ न आई, आई 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 मेरी मोतिया, आई 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 मेरी मोतिया।
कैसे भर मांगी स्वामी, कैसे भर मांगी स्वामी, समझ न आई। आई 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 मेरी मौत आई, आई 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 मेरी मौत आई। राम लखन दोनों बनखड़ को जाएंगे, आंखों की तारी जानी लौटी कब आएंगे। राम लखन दोनों बनखड़ को जाएंगे, आंखों की तारी जानी लौटी कब आएगी। काली की निशानी होनी, काली की निशानी होनी मेरी बन आई। आई 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 मेरी मौत आई, आई 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 मेरी मौत आई। कैसे भर मांगी स्वामी, कैसे भर मांगी स्वामी, समझ न आई। आई 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 मेरी मौत आई, आई 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 मेरी मौत आई। महाराज राम लक्ष्मण मेरे प्राणों के प्राण हैं, राम लक्ष्मण की बिन मैं नहीं जी सकता प्रभु। विश्वामित्र कहने लगे, अभी तो तू कह रहा था कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे अब कहाँ गई तेरी रघुकुल की रीति? दशरथ कहने लगे, प्रभु सब सुख मोए प्राण की नाही, राम देती ना बनती गुसाई। सब सुख मोए प्राण की नाही, राम देती ना बनती गुसाई। कहते सुहावन छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। कहते सुहावन छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। सब सुत मोई प्राण की नाही, और राम देते ना बनते गुसाई। अच्छा सोचने की बात यह है कि दशरथ जी ने यही क्यों कहा कि राम देत ना बनत गुसाई। ये कह देते लक्ष्मण देत ना बनत गुसाई, ये कह देते भरत देत ना बनत गुसाई, ये कह देते शत्रुघ्न देत ना बनत गुसाई। यही क्यों कहा कि राम देत ना बनते। प्यारे हो, यहाँ स्पष्ट होता है, यहाँ स्पष्ट होता है कि राम जो है वो दशरथ के पुत्र नहीं है। आप लोग विचार कर रहे होंगे बेटा फिर किसके पुत्र हैं? प्यारे, ये राम जो है वो जटायु के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं?
जटायु के। कैसे, आइए संक्षिप्त में बताते हैं। एक बार महाराज दशरथ जी देवासुर संग्राम से वापस लौट रहे थे, स्वर्ग से होते हुए जा रहे थे, रथ पर सवार स्वर्ग से होते जा रहे थे। रास्ते में क्या देखा कि शनिदेव महाराज दशरथ की रास्ता घेर कर बीच रास्ते पर पीठ देकर खड़ा हो गया। दशरथ जी ने कहा कि भैया तू कौन है, मेरी राह घेर कर क्यों खड़ा है, रास्ते से हट जा। शनिदेव कहने लगे महाराज अभी तो अच्छा समय है जो मैंने आपकी तरफ अपनी पीठ कर रखी है, अगर मैंने आपकी तरफ अपना चेहरा कर लिया तो आपके लिए अनर्थ हो जाएगा। दशरथ कहने लगे इतना बड़ा वलधारी कौन हो गया, अरे जरा अपना चेहरा देखा, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। शनिदेव कहने लगे महाराज मत देखिए चेहरा, बोले नहीं अपना चेहरा दिखा। और जैसे शनिदेव ने अपना चेहरा महाराज दशरथ की ओर किया, तैसे ही महाराज दशरथ को मूर्छा आ गई। महाराज दशरथ रथ से लुढ़क गए, लुढ़कते हुए पलटा लेते हुए महाराज दशरथ जमीन की ओर आने लगे। आसमान में जटायु जी विचर रहे थे। जटायु ने महाराज दशरथ को देखा तो जटायु ने महाराज दशरथ को अपने पंजों में फंसा लिया, और पंजों में फंसाने के बाद जटायु ने महाराज दशरथ को जमीन तक उतारा, जमीन तक उतारा। और जब तक महाराज दशरथ जी सचेत अवस्था में नहीं आ गए तब तक जटायु दशरथ को छोड़कर नहीं गया, वहीं बैठ करके अपने पंखों से हवा करने लगे। महाराज दशरथ जब सचेत अवस्था में आए, जटायु को पास में देखा, कहा भैया तुम कौन हो। जटायु ने कहा भैया मैं जटायु हूँ, मैं पक्षी हूँ। भैया तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, मुझे जीवन दान दिया है, भैया हमसे कुछ मांग लो। जटायु ने कहा कि महाराज मांगने की कोई बात ही नहीं है इसमें, मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने कर दिया। दशरथ जी कहने लगे ना ना भैया आप मांग लो। जटायु ने बहुत मना किया, जब दशरथ नहीं माने तो जटायु ने कहा कि मित्र अगर हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप अपना बड़ा बेटा हमें दे दो। दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। दशरथ कहने लगे आप बड़े बेटे की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई संतान ही नहीं है। तो जटायु ने कहा कि भैया आपके यहाँ अभी कोई संतान नहीं है, हम तुम्हें वचन दे रहे हैं कि जब तुम्हारी उम्र 60,000 वर्ष की हो जाएगी ना, उसके बाद तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बच्चों का प्रकटाव होगा। दशरथ जी कहने लगे भैया अगर आपके आशीर्वाद से हमारे घर में बालक हो जाएगा ना तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पहला बालक तुम ले जाना, वो तुम्हारा हो जाएगा। और प्यारेओ ये बात जटायु और दशरथ के बीच की ही थी, तीसरे किसी इंसान को मालूम नहीं थी। जब राम जी का अवतार हुआ था ना तो महाराज दशरथ जी राम जी को गुप्त रूप में लेकर जटायु के पास गए थे और जटायु से कहा था महाराज। तो दशरथ जी राम जी को लेकर जटायु के पास गए थे तो जटायु ने दशरथ जी से कह दिया था कि भैया ये अमानत मेरी है। जटायु ने कहा था दशरथ से ये अमानत मेरी है लेकिन रखो तुम, क्योंकि मैं तो एक पक्षी हूं, मैं इसका पालन नहीं कर सकता, अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन ये अमानत मेरी है, रखो तुम। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने पुत्र को राम को लेने आ जाऊंगा और या फिर अपने पास बुला लूंगा। बोले ठीक है।
तो यही कारण है कि दशरथ जी विश्वामित्र से कह रहे हैं क्या, सब सुत मोई प्राण की नाही और राम देते ना बनते। क्योंकि प्यारे राम जो है वो अमानत किसी और की है तो दशरथ के पास। आपको किसी ने अपने 3 लाख रुपए दिए महाराज, आपको किसी ने अपने 3 लाख रुपए दिए और कहा भैया मेरे ये 3 लाख रुपए आप रख लीजिए, 2-4 दिन में मैं लौट के ले लूंगा। और आपने उस व्यक्ति के 3 लाख रुपए रख लिए। वो व्यक्ति तो पैसे देकर चला गया, तब तक दूसरा व्यक्ति आया कि भैया मुझे बहुत जरूरत है 3 लाख रुपए दे दो। क्या आप दे सकते हैं? दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि रखे तो मेरे पास है, अमानत किसी और की है और दूसरे की अमानत पर मेरा कोई अधिकार नहीं है प्यारे। इसलिए दशरथ खुलकर के विश्वामित्र से नहीं कह पा रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि सब सुत मोए प्राण की नहीं, लेकिन राम देत ना वनत। क्योंकि राम जो है वो मेरी अमानत नहीं है, राम तो किसी और की अमानत में है, राम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अंत में विश्वामित्र क्रोधित हुए। महाराज विश्वामित्र जी क्रोधित होकर चल दिए, कहने लगे दशरथ 4 नदियों का जल ला करके मैं तेरी अवध को वश में करूंगा। दशरथ कहने लगे महाराज जो आपकी इच्छा हो वो कर दीजिए, लेकिन मैं राम लखन को नहीं दे सकता। विश्वामित्र चल दिए, उधर से वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ कहने लगे क्या बात है विश्वामित्र, ज्यादा क्रोधित लग रहे हो। विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ जी रास्ता छोड़ दीजिए मेरी। अरे क्या बात है भाई, इतने क्यों चीख रहे हो? संतों के अंदर क्रोध नहीं होता है, वो तो बड़े दयालु होते हैं, बड़ी कोमलता से शीतलता से रहते हैं। ये तुम्हें ये जो आप रूप ले रहे हो ये शोभा नहीं दे रहा है। विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ और ज्यादा आग मत लगाइए। बोले हुआ क्या वो बताइए ना। अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। आप कहा करते थे मेरा शिष्य दशरथ बहुत बड़ा दानवीर है, देख लिया वो कितना बड़ा दानवीर है, कितना सत्यवादी है, देख लिया। तुम्हारी सौगंध खा गया, त्रिवाचा भर दिया और हमसे कह रहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचे न जाए। और मैंने राम लखन को मांगा तो आंसू ढरका के मुझे दिखा दिए और राम लखन देने से इनकार कर दिया। वशिष्ठ कहने लगे आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको राम लखन को दिलाऊंगा। विश्वामित्र कहने लगे वो नहीं देगा। वशिष्ठ कहने लगे क्रोध शांत करिए ना, मैं कहता हूं ना मैं दिलाऊंगा। विश्वामित्र कहने लगे अगर नहीं दिया तो। वशिष्ठ हंस करके बोले अगर नहीं दिया तो तुम्हारी जो इच्छा हो वो कर ले। ठीक है। वशिष्ठ विश्वामित्र को लौटा के लाए, लौटा कर लाए और जैसे ही दशरथ ने गुरुदेव को आते देखा प्रणाम किया, आइए गुरुदेव। गुरुदेव वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया कि बेटा ये गुरु विश्वामित्र जी हैं, बेटा हमारे दरवाजे से ये नाराज होकर जा रहे हैं, क्या ये शोभा दे रहा है? दशरथ कहने लगे गुरुदेव ये राम लखन को मांग रहे हैं, गुरुदेव आप ही बताइए राम लखन को मैं कैसे दे सकता हूँ? ये कह रहे थे कि राक्षस लोग इनका यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते हैं। तो प्रभु मैंने इनसे कहा कि मैं स्वयं अपने हाथों में धनुष्मान लेकर के चलूंगा, मैं आपका यज्ञ पूर्ण कराऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझसे मना कर दिया। वशिष्ठ कहने लगे बेटा एक बात कहें? बोले हाँ। मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि तुम्हारे बच्चों पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने देंगे, मेरे कहने से
आप राम लक्ष्मण को बुलाकर गुरुदेव के हवाले कर दीजिए। दशरथ जी कहने लगे, गुरुदेव मैं राम लखन की विंजी नहीं पाऊंगा। वशिष्ठ कहने लगे, बेटा मेरी बात पर यकीन किया करो ना, समझिए मुझे। वशिष्ठ ने दशरथ को बहुत समझाया। जब बहुत समझाया, देख ले जब बहुत समझाया तब महाराज दशरथ ने गुरुजी के समझाने पर राम लक्ष्मण को बुलाया और राम लक्ष्मण को बुलाकर विश्वामित्र के हाथ में उनका हाथ थमा दिया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में लिया और एक बात कही, हे दशरथ, लिया है हाथ में हाथ इनका, लिया है हाथ में हाथ इनका, हक अपना अदा कर देंगे तेरे इन दो बच्चों की खातिर। हे दशरथ, हम अपनी जान भी गमा देंगे लेकिन तेरे बच्चों पर आंच नहीं आने देंगे।